हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में देखिए मैं बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर लेकर के आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुनने को मिलता होगा। मैं चाह करके भी तुम्हें भूल नहीं सकता, वह चाह करके भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं चाह करके भी तुमसे बात नहीं कर सकता। मतलब मैं बात तो करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी नहीं कर सकता। मैं चाह करके भी तुम्हारा प्रस्ताव प्रपोजल स्वीकार नहीं कर सकता, मैं चाह करके भी अंग्रेजी नहीं सीख सकता। एक दूसरा स्ट्रक्चर है, अभी के अभी नहा लो, अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारी हत्या कर सकता हूँ अभी के अभी। ये सुन करके आपको सिंघम का डायलॉग याद आ रहा होगा। मैं तीसरा देखिए स्ट्रक्चर है आज का, मैंने तो बस यूं ही पूछा था, मैंने तो बस यूं ही बोला था, मैं तो बस यूं ही गया था, वह तो बस यूं ही आया था, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। तो इस टाइप के सेंटेंस को आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं। चलिए तो आज का पहला स्ट्रक्चर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर आज का शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को आप दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अगर इस तरह का पड़ता है तो आपको सूचना मिलती रहे और आप आसानी से देख सकें। तो पहला स्ट्रक्चर जिसमें आ रहा है क्या, चाह कर। देखिए सेंटेंस आपके सामने, मैं चाह करके भी तुम्हें भूल नहीं सकता, वह चाह करके भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं चाह करके भी तुमसे बात नहीं कर सकता। तो सारे सेंटेंस में चाह कर शब्द आ रहा है। अगर आप इन सेंटेंस को थोड़ा सा विचार करें, देखिए मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ ताकि कोई भी सेंटेंस आप स्वयं से लगा सकें। तो इसमें जो चाह कर शब्द आ रहा है ये विरोध बता रहा है। चाह कर भी, ये क्या है, विरोधाभास कर रहा है। इसके कहने का सेंस होता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ, चाह करके भी मतलब भले ही मैं चाहूँ, मतलब इसका हो गया कि मैं तुम्हें भूलना तो चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन यही बनेगा कि मैं चाहता तो हूँ, मैं भूलना चाहता तो हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। इसका ट्रांसलेशन यही बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए हम जब इसको इंग्लिश बनाते हैं तो ये जो सेंटेंस है, ठीक, इस सेंटेंस को हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक, ये जो भी लिखा है ये विरोध के लिए है, इसके लिए हम लोग इवन इफ का प्रयोग करते हैं। आइए जो बच रहा है मैं चाह कर, मैं चाह कर का मतलब हो गया कि मैं चाहता हूँ, मैं इसको सेंटेंस को पूरा करेंगे। यहाँ भूलना लिखा है ना, तो भूलना यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि मैं भूलना चाहता हूँ। ठीक, तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे। तो पहले सेंटेंस लिखेंगे, फिर इवन इफ लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वांट टू। जो ये सब्जेक्ट रहेगा ये ही वाला सब्जेक्ट और वांट टू इसमें जोड़ देंगे। ठीक, बस हो गया, इतना ही आपको करना है। तो हम क्या लिखेंगे पहले, अब जैसे इस एग्जाम्पल को लगाइए, मैं चाह करके भी तुम्हें भूल नहीं सकता। ठीक, तो मैं पहले इसको लिखूंगा कि मैं भूल नहीं सकता। अब ये जिस टेंस में रहेगा वैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब जिस टेंस में रहेगा उसी में लिखना है। तो सकना लिखा है तो इसमें कैन का प्रयोग होगा, आई कांट फॉरगेट यू हो गया। फिर विरोध के लिए क्या लिखेंगे, इवन इफ। और ये मैं चाह कर, इसके लिए लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वांट टू। तो सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई, और चाह कर के लिखेंगे वांट टू। ठीक, मैं एक दूसरा एग्जांपल देखिए तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो अब तक नहीं आएगा। वह चाह कर भी मेरी मदद नहीं कर सकता। अब देखिए, अब इसको जब बनाएंगे तो मेरी मदद नहीं कर सकता, तो कौन, वह, यही वाला सब्जेक्ट यहाँ। तो देखिए इसकी इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कि वह मेरी मदद नहीं कर सकता। ठीक, तो इसके लिए लिखेंगे ही, फिर कांट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सकता। अब लिखेंगे इवन इफ। अब क्या बचा, इवन इफ के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वांट टू। तो सब्जेक्ट कौन है, वह। ठीक है ना। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। क्या होगी, ही। अब यहाँ लिखेंगे वांट, लेकिन ही सिंगुलर है हमारा, तो सिंगुलर है तो इसमें हम लोग यस जोड़ देंगे, एस के बाद टू। बस ये आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो आप लाइक भी करिए और आप कमेंट भी करिए। ठीक, अब अगला स्ट्रक्चर आइए देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है,
देखिए जिसमें आएगा अभी के अभी नहा लो, अभी के अभी कमरे से बाहर जाओ, अभी के अभी टीवी बंद करो, अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ठीक, तो इस सेंटेंस में देख लेंगे अभी के अभी शब्द आ रहा है। ठीक है ना, ये सेंटेंस अक्सर हम लोग सुनने को पाते हैं। फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म है, सिंघम, उसमें देखिए बोलता है ना बाजीराव सिंघम, अभी के अभी, तो वही चीज़। ठीक है, अभी के अभी पंखा बंद करो, अभी के अभी टीवी चलाओ, अभी के अभी कमरे से बाहर जाओ, अभी के अभी चाय बना करके लेकर के आओ। ठीक है ना, तो हाँ इसमें देखिए कोई भी इसमें सेंटेंस शब्द क्या आ रहा है सेंटेंस में, अभी के अभी। ठीक, तो जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो अभी के अभी की इंग्लिश के लिए हम लोग लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए लिखेंगे राइट नाउ, क्या लिखेंगे, राइट नाउ, या तो लिखेंगे राइट अवे, राइट अवे, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, राइट नाउ या राइट अवे, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम सेंटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेंटेंस, जिस टेंस में रहेगा हिंदी के उसी में इंग्लिश बनाएंगे, और उसके आगे हम लोग यहीं पे जोड़ देंगे राइट नाउ। राइट नाउ लिखिए या राइट अवे लिखिए, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, अब जैसे देखिए मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, अभी के अभी, अभी के अभी नहा लो, अभी के अभी नहा लो। ठीक, तो अभी के अभी नहा लो, तो इसका हो जाएगा, अब देखिए अभी के अभी, इसकी इंग्लिश के लिए लिखेंगे राइट नाउ, क्या बचा, नहा लो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक, तो नहा लो, नहा लो की इंग्लिश के लिए लिखेंगे टेक ए बाथ, टेक ए बाथ, हो गया नहा लो। अब अभी के अभी राइट नाउ, अब राइट नाउ लिखिए, राइट अवे चाहे जो आप लिख लीजिए। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो, अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो। ठीक, तो देखिए पहले किसको लिखेंगे, उससे माफ़ी मांगो, तो इसके लिए लिखेंगे से सॉरी, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक, से सॉरी टू हिम, से सॉरी टू हिम, हो गया, उससे माफ़ी मांगो, इसकी ट्रांसलेशन हो गया। अब क्या बचा, अभी के अभी राइट नाउ, बस। ठीक, चलिए अब आज की वीडियो का तीसरा और लास्ट स्ट्रक्चर देखिए। तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें यूं ही शब्द आता है, बस यूं ही, मैंने तो बस यूं ही पूछा था, मैंने तो बस यूं ही बोला था, मैं तो बस यूं ही गया था, वह तो बस यूं ही आया था, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, तो बस यूं ही शब्द आ रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए। अब तीसरे स्ट्रक्चर में क्या रहा, बस यूं ही। ठीक है, तो बस यूं ही के लिए ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बस यूं ही शब्द आ रहा है, तो जब हमें ट्रांसलेशन बनाते हैं इसका, तो हम लोग एक वर्ड होता है जस्ट, क्या होता है, JUST, जस्ट। ठीक, और कैजुअली, कैजुअली। ठीक, बस के लिए हम लोग जस्ट का प्रयोग करते हैं, और यूं ही के लिए हम लोग कैजुअली का प्रयोग करते हैं। ठीक, बस यूं ही, तो बस यूं ही के लिए कैजुअली। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे जस्ट, इसके बाद फिर लिखेंगे वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कैजुअली, बस हो गया। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जस्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद कैजुअली। ठीक, जस्ट का मतलब बस, और यूं ही का मतलब होता है कैजुअली। ठीक है ना, जैसे देखिए अब एग्जांपल देखिए, मैं ने तो बस यूं ही पूछा था, मैंने तो बस यूं ही पूछा था, आप नाराज़ हो रहे हैं। ठीक, तो मैंने तो बस यूं ही पूछा था, तो इसके लिए लिखेंगे, हम लिखेंगे आई। ठीक, उसके बाद जस्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड, पूछना की अंग्रेजी आस्क, तो लिखेंगे इसके लिए आस्क, आई जस्ट आस्क्ड
ठीक, कैजुअली CASUALLY। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल एक और आप देखिए, वह तो बस यूं ही आया था। ठीक, तो इसके लिए लिखेंगे ही जस्ट, ठीक, सब्जेक्ट फिर जस्ट, सब्जेक्ट फिर जस्ट फिर वर्ब का सेकंड, आना का कम, कम का सेकंड होगा केम, ही जस्ट केम कैजुअली। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आज का स्ट्रक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा। समझ में आया तो ये सेंटेंस आपके सामने है, आप इसको एक तरफ से प्रैक्टिस करिए, लगा डालिए। ठीक है, और वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, देखते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए। जितना आप देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक, थैंक्स।